बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, चूँकि आवाज़ गूंज रही है। हमारा मकसद है वहाँ गूंजे जहाँ ज़रूरत है, और यहाँ इसके बावजूद आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। मोबाइल में बहुत ज़रूरी होगा तो बाहर जाके बात कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल पे बात करें। तो थोड़ा सा समय आपका चाहिए, और आप लोग जब अपना समय दे रहे हैं बेहतरी के लिए, आगे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वजह से आप लोगों को शुरू करते हैं। आज का जितने लोग हैं अपन वो आ गए हैं। आज ना हम लोग जो आए हैं, आज लगभग 8 से 9 महीना हो गया होगा। उसके बाद एज ए सोसाइटी हम लोग मिल रहे हैं, इतने एजुकेटेड लोग। गोविंद जी, आप लोग आप बैठिए सुनने के लिए, आप उसको सही कीजिए, अब तो उठाए उसको सही करें। मैं क्या बीच में आपने माइक से और गूंजेगा, नहीं माइक से और गूंजेगा सर। अभी आवाज आ रहा है ना? साइलेंस प्लीज। आवाज आ रहा है अभी? रंजीत जी नहीं दे रहा है आपको? 8-9 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। वो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रोसेस का एक लैक है। हम सब के लिए इतनी बड़ी सोसाइटी जो चल रही है, इसका ड्यूरेशन 8 और 9 महीना तो नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अग्री करेंगे, रीज़न चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो आए हैं, बहुत सारी इश्यूज जो हमको अपने व्हाट्सएप पे दिखती हैं, मेंटेनेंस को लेकर, टूटा फूटा को लेकर, पानी को लेकर, शायद वो यहाँ पे वो कहने को आए होंगे। करेक्ट है ना? जब मीटिंग बुलाया गया है तो मैं आऊँगा और अपने इश्यूज बताऊँगा। आपके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट आज का डिस्कशन प्लीज़ अंडरस्टैंड मेंटेनेंस के लिए नहीं है। आज का डिस्कशन दीपक ठाकुर के लिए नहीं है। आज का डिस्कशन बिल्डर के लिए नहीं है। बहुत पहले उन्होंने एक बात बोली थी, जब हम लोग एक बार मिले थे। हम लोग हर बार जब मिलते हैं तो हम बिल्डर का बात करते हैं, हर बार बात करते हैं कि वो गलत कर रहा है। हम लोग अपना बात कभी नहीं करते। आज का पर्पस और टॉपिक सिर्फ समृद्धि पार्क है, सिर्फ समृद्धि पार्क। अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। दीपक ठाकुर इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ गॉसिप, उससे ज़्यादा अभी नहीं है। जब उसको प्रोसेस में कैसे लाना है वो हम लोग आज डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा सोसाइटी जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग ऑलमोस्ट हैं। एक जो लगभग 3 से 3.5 साल पुराने लोग, एक ऐसे जो लगभग 2 साल, 1 साल, 1.5 साल में सोसाइटी में रह रहे हैं हमारे पास, एक ऐसे जो पिछले 6 महीने से रह रहे हैं। 6 महीने वाले लोग आज आपको दिखेगा ग्रुप में लिख रहे हैं पानी नहीं आ रहा है, लिफ्ट नहीं चल रहा है, उनके पास बहुत सारी इश्यूज़ हैं। आज 3 साल वाले जो लोग हैं उनके सारे इश्यूज़ खत्म हो चुके हैं। डिले हो रहा है नहीं, हाँ, वो सब कुछ उनके सारे इश्यूज़ खत्म हो चुके हैं। उनके इश्यूज़ खत्म नहीं हुए हैं। उनको पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और कैसे नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये सारे लोग एक पेज पे नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। 3.5 साल वाले बंदे का माइंडसेट 6 महीने वाले बंदे के माइंडसेट से मैच नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम 3.5 साल में किए क्या है, कहाँ पे फेल हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अभी नए हैं, 6 महीने के हैं, 4 महीने के हैं, 3 महीने के लिए है। आप समझिएगा, इसके पहले भी हम लोगों ने एज ए सोसाइटी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, जॉब कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारा एफर्ट डाला है मीटिंग के लिए। बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत दुर्गा पूजा हुआ है, हर कुछ हुआ है, ससुरली हुआ है। आज आप अगर नहीं देख पाए हैं पिछले 6-8 महीनों से, अगर ये सब नहीं हुआ है, उसका सिंपल है कि सोसाइटी हैज़ सम इश्यूज। उसको आप नकार नहीं सकते। जो क्लियर है वो इश्यूज़ को अगर डिस्कशन नहीं होगा तो कभी भी इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे। आज इश्यूज़ लगता कहाँ जो हमको दिखता है कि सुपरफिशियल जो हमको दिख रहा है अकाउंट्स पेंडिंग है, लोग यही इश्यूज़ लिख रहे हैं अपने को व्हाट्सएप पे। अकाउंट्स उनको कोई हिसाब नहीं दे रहा है। लोग लिख रहे हैं कि कॉर्पस फंड डिडक्ट हो गया है हमारा। लोग लिख रहे हैं कि कोई ड्यूज अपडेट नहीं हो रहा। आज 21 तारीख हो गया है आपके पास। सोसाइटी पूरा बैचलर से भर गया है। ये है आज का स्टेटस। ये 3.5 साल से लेके 6 महीने तक को ये समझना पड़ेगा कि ये सारा हमारा आज का प्रॉब्लम है जो हमको व्हाट्सएप पे
दिख रहा है और जो लोग अपडेट कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सिर्फ इश्यूज़ है, दीज आर नॉट द रियल इश्यूज़। आपको ये लग रहा है कि ये इश्यूज़ है, बट ये इश्यूज़ हमारा नहीं है। आज समृद्धि पार्क का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि कोई आगे नहीं आना चाहता। आज समृद्धि पार्क का ये सबसे बड़ा इश्यूज़ है कि सबको लगता है कि यहाँ पे ग्रुपिज्म है। समृद्धि पार्क का ये इश्यूज़ है कि हम इनके साथ घूमेंगे तो संजू जायसवाल जी के साथ है वो। समृद्धि पार्क का ये इश्यूज़ है कि 9 महीना हो गया कोई मीटिंग कॉल करने वाला नहीं है। हर किसी को ये डर है कि सोसाइटी आगे जाएगा कैसे, और आज 8 से 9 महीना हो गया है, नॉट अ सिंगल मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड। ठीक है ना। जब मैं MBA में था, मैं 1 मिनट और लूँगा, अब सिंस आई एम ए टीचर तो मेरा नेचर है थोड़ा सा ऐसा करने का। जब मैं MBA में पहले दिन ज्वाइन किया था ना, तो वहाँ पे जब मैं गया तो सारे लोग सर हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो, जहाँ से भी लोग हो जो मेरे को मिले, वो यूपी से है, वो कहीं और से है, बहुत अच्छा आप सबको ग्रीट कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जब मैं सोसाइटी में यहाँ पहले दिन आया था तो दुर्गा पूजा जब था, संतोष जी ने इतने सुंदर तरीके से ग्रीट किया और 4 जन जब मिले तो इतने सुंदर तरीके से लगा मैं कहाँ गया। लेकिन जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन सेशन हुआ MBA कॉलेज में, जो ट्रेनर था उसने मेरे को उस दिन बोला था, या पूरे ग्रुप को बोला था, पूरे क्लास को बोला था, आज आपको इतना अच्छा लग रहा है ना, कितने अच्छे से लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कमिंग डाउन द लाइन 6 मंथ्स यहाँ पे ग्रुपिज्म हो जाएगा। यूपी के लोग यूपी वाले के साथ घूमेंगे, दिल्ली के लोग दिल्ली के साथ घूमेंगे, मुंबई के लोग मुंबई के साथ घूमेंगे। वो एक रियलिटी है। आज सबसे बड़ा इशू ये है कि आप उनके साथ नहीं आना चाहते बिकॉज आप नहीं दिखाना चाहते दीपक जी को कि हम इनके साथ हैं। सामने वाला व्हाट्सएप पे नहीं लिखना चाहता है, उसको लगता है कि हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, उसको लगता है कि उसके साथ है। अगर हमको इस बात पे कहीं भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ग्रुपिज्म है, ये हमारा भ्रम है। ग्रुपिज्म इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर मेरे को इनके साथ घूमना है तो मैं इन्हीं के साथ घूमूंगा, अगर मेरे को उनके साथ बैठना है तो मैं उन्हीं के साथ बैठूंगा। आप अपना माइंडसेट करेक्ट करिए, हमको अपना माइंडसेट करेक्ट करना होगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और आप इसको नहीं हटा सकते। इसको छोड़कर बेहतर होगा कि इस ग्रुपिज्म के बारे में सोचकर, पूजा कौन कर रहा है उसके बारे में सोचकर, उसको वो करना है तो वो करेगा। मेंटेनेंस को सेपरेट रखिए। किसी भी दिन अगर कोई ये सोचता है कि हर किसी का थॉट प्रोसेस सेम हो जाएगा, ये कोई ऐसा दिन नहीं आएगा। अगर हर कोई एक के साथ हो जाएगा, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। और वही दिन के इंतजार पिछले 8-9 महीने से अपन कर रहे हैं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा, किसी ने नहीं डाला। करेक्ट है ना। यहाँ तक ये है आपका रियल इश्यूज। आज लोगों को लगता होगा कि 1500 का मेंटेनेंस है, 1700 का मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, इसके कारण सोसाइटी हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, वो इश्यूज नहीं है। 1 साल के बाद अगर यही कंटिन्यू होता रहा, लोग 3000 रुपये मेंटेनेंस देंगे, लेकिन कोई करने वाला नहीं होगा। मेरा ऑफिस है जगन्नाथ टावर में, आगे का स्लैब टूटा हुआ है, लिफ्ट खराब है, बिल्डिंग का पूरा वायर देखिएगा पूरा खराब है, किसी को नहीं करना है, किसी ऑनर को आगे नहीं आना है। क्यों? बिकॉज कोई आना नहीं चाहता। जिसने काम किया था उसको पैर खींचना है, उसका काम करना नहीं है। अल्टीमेटली सोसाइटी फेल नॉट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, नॉट बिकॉज ऑफ अमाउंट, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल। और वो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है? वो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? हम आपस में पैर खींचातानी कर रहे हैं। करेक्ट है ना। आप आज कोई आगे आना नहीं चाहता। क्या रीजन है कि कोई आगे आना नहीं चाहता है? पिछले 9 महीने हो गए, कोई नहीं है इतने बड़े सोसाइटी में जो आगे आ जाए। आपकी सोसाइटी फेल हो जाएगी बिकॉज लोग आगे आना नहीं चाहेंगे अगर यही कंटिन्यू हुआ तो। उसके लिए सबसे बड़ा हमको अपना माइंडसेट बदलना होगा कि ग्रुपिज्म है उसको रहने दीजिए। आप नहीं बोलिए कि उनके साथ बैठ के शराब पी रहे हैं, पीने दीजिए। अगर उनको वही पसंद है तो उनके साथ जाने दीजिए। अगर इस चीज़ को अगर हम अपने मेंटेनेंस से और सोसाइटी के कॉमन कॉज से जोड़कर देखेंगे तो हम कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। अगर हम ग्रुपिज्म को और उसका इंटरेस्ट को और पर्सनल दोस्ती को अगर सामने रख के एक दूसरे को जज करेंगे तो हम सोसाइटी में कभी यूनाइट नहीं होंगे। और कितना बड़ा बात है कि आज जब सामने वाला अकाउंट्स का बंदा रात दिन मनमानी कर रहा है, आपका पैसा रख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अकाउंट्स नहीं दे रहा है, 21 दिन हो गए आपको ड्यूज लिस्ट पब्लिश नहीं कर रहा है, रीजन हम और आप यूनाइटेड नहीं है। तो सबसे बड़ा मेरा इतना ये बोलने का ऑब्जेक्टिव ये था, वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। वो माइंडसेट बहुत क्लियर है कि जिसके साथ घूमना है घूमने दीजिए, ग्रुपिज्म है रहने दीजिए, वो रहेगा, वो नेचुरल प्रोसेस है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी का। कहीं का भी आप उसको अपने मेंटेनेंस से मत जोड़िए। अगर ये उनके साथ घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। आप दोनों के साथ मेंटेनेंस का बात कर लीजिए कि साहब कल मीटिंग में आइए और मेंटेनेंस देना होगा। ये मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अभी
3-3.5 साल में क्या गलत हुआ है, एक भरोसा है। देखिए जब भी मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी प्लीज़ टेक इट एज बी, बोलते बोलते हो जाता है। हम कहाँ 3 सालों में फेल हुए हैं, कहाँ 3.5 साल हो गए हमारी सोसाइटी को। आज अगर ये दशा है कि 9 महीने में हम लोग कभी मिल नहीं सके हैं, हम कहाँ फेल हुए हैं। अगर उसको आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आगे वो करेक्शन नहीं किया जा सकता है। ये हमको रियलाइज होना पड़ेगा कि हम कहाँ फेल हुए हैं। हम फेल हुए हैं, हमको ये लगता है कि पूरा सोसाइटी का माइंडसेट एक जैसा हो जाए, एक सबसे बड़ा इशू, ठीक है ना। दूसरा, there has been a communication breakdown among people. कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मतलब मेरा क्या है, आइए सर। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का क्या मतलब है मेरा, हम में से हर किसी को 3 साल में जब हम लोग आए हैं, 2.5 साल में जब हम लोग आए हैं, तो आप ध्यान से सोचिएगा, उसका पार्ट मैं भी हूँ, उसका पार्ट आप भी हैं। हम लोग पिछले 3 सालों से व्हाट्सएप को प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बना कर रखे हुए हैं। हमको लगता है कि व्हाट्सएप इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ रॉन्ग। व्हाट्सएप इज अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। आप समझिए इस बात को, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आज आपको स्कूल है आपके पास, स्कूल के ग्रुप में आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक किसी पेरेंट्स को अलाउ कर दिया जाए कि आप लिखिए कि आपका बच्चा डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक पेरेंट्स अगर वहाँ पे लिख दे, एक पेरेंट्स वहाँ पे अगर लिख देता है कि मेरा बच्चा 6 महीना हो गया कुछ नहीं सीखा है, जितने पेरेंट्स हैं सब निगेटिव हो जाएंगे उस प्रोसेस को लेकर। समझिए इस बात को, करेक्ट है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे निगेटिविटी है। एक बंदे के कारण 40 बंदे तुरंत निगेटिव हो जाएंगे। आपका सेल्स का टीम है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कभी ये सुना है एक ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाता है। अगर बॉस ये लिख दे कि आकाश जी आप 6 महीने से आपका कोई टारगेट नहीं हुआ, आप क्या करते हैं दिन भर, जितने लोग हैं उस सेल्स में तो सारे का सारे डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। व्हाट्सएप हैज ओनली वन जॉब, टू स्पॉइल द कम्युनिकेशन। आज हम लोग पिछले 3 महीने से एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे। इसको दिखा देंगे, उसको निपटा देंगे, इसको सल्टा दिया, इसको जवाब दे दिया। सही है ना। वो हमारा प्राइमरी रीजन है कि वाई वी हैव फेल्ड। थोड़ा अच्छा, एक चीज बोलना मैं भूल गया, वो बहुत ज्यादा इको होगा, सुनाई दे रहा है रांची, आप रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। हेलो हेलो हेलो, चलिए बोलो। जितने भी हमारे बैड एक्सपीरियंसेस आज तक के रहे हैं, आप याद कीजिए वो सारे के सारे बैड डन है। मैं एडजस्ट कर दूंगा वॉल्यूम, उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डेली का है एक्चुअली, ठीक है। आज नहीं ठीक है, आज तक के हमारे जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप याद कीजिएगा इसको। होली में जो हम लोगों ने एक दूसरे को लिखा है, दुर्गा पूजा में कोई हिसाब मांग ले रहा है, हमारा 40 जन मीटिंग करके जा रहे हैं, एक जन वहाँ से लिख दे रहा है कि आप कौन हैं, आप कौन मीटिंग कर रहे हैं, आप कैसे मीटिंग कर रहे हैं, आप डिसीजन कैसे लिख रहे हैं। सारे का सारा बैड एक्सपीरियंस आपका व्हाट्सएप के कारण है। सारे का सारा आपके साथ हम मिले हैं, आज तक कहीं बैड एक्सपीरियंस हुआ है क्या? जो हुआ है वो व्हाट्सएप पे हुआ है। आपके साथ कभी किसी का आपस में बैड एक्सपीरियंस हुआ है सोसाइटी में? जितना बैड एक्सपीरियंसेस है वो सारे का सारा व्हाट्सएप पे हुआ है। आप इसको याद कीजिए। चाहे तो वो आज मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम लोगों ने एक अच्छा सा एक टीम बनाया, आईसी कमेटी बनाया, राइट। मैं अपने आप को बोलता हूँ आईसी कमेटी टूट गया। आईसी कमेटी क्यों टूटा आप समझिए इस बात को। आपको लगता होगा कि आईसी कमेटी दिस और दैट रीजन के कारण से टूट गया। आईसी कमेटी इसलिए टूट गया बिकॉज वी हैड अ कम्युनिकेशन बैरियर। वो क्या है, अगर वो कुछ लिख रहे हैं ना,
अगर वो कुछ लिख रहे हैं व्हाट्सएप आईसी में कुछ वो लिख रहे हैं, अगर मैंने उस दिन उनको कॉल कर लिया होता, आप प्लीज़ काइंडली नीचे आइए, आपको जो भी ग्रीवांसेस है हम समझा देते हैं। हम लोग 4 जन बैठे हैं आईसी कमेटी से, वो बंदा उसके बाद नहीं लिखते। उनको जवाब भी आई, सवाल भी आई, व्हाट्सएप पे था और हमारा जवाब भी व्हाट्सएप पे था। अगर वही सवाल फिजिकल होता और वही जवाब अगर फिजिकल हो जाता, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता। और आपका वो भी आ रहा हूँ अमित जी, मैं सब आ रहा हूँ। देखिए मेरा क्या है ना, जब हम पढ़ाते हैं तो टीचर सर भी है, सब लोग हैं, हम लोग एक नेचर होता है कि हम खत्म कर लेते हैं और जब आएगा डाउट तो बोलिए क्यों, मैं बताता हूँ आपको इसका रीज़न क्या है, हम लोग कैसे समझते हैं और क्या समझाते हैं। सर तो प्रिंसिपल है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आज क्या सोसाइटी में आज क्या हो रहा है, लिसनिंग इज द डाइंग आर्ट। कोई सुनना नहीं चाहता, वी ओनली लिसन टू रिफ्यूट। जैसे ही मैंने कुछ बोला, आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि इसके बात को काटना है। अगर मेरा स्टूडेंट हमको 2 घंटे में इंटरप्ट करता रहेगा, मैं कभी क्लास खत्म नहीं कर पाऊंगा और कभी मैं समझा नहीं पाऊंगा। उस स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो नोट करे कि सर के साथ कौन सा डाउट था और लास्ट में पूछना है उसको। जब हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरा जिम्मेदारी है बोलना है, सामने वाले की जिम्मेदारी सुनना है। तो अगर कुछ भी है ना, हम ये दोवे हैं, मैं यहाँ डिक्टेट करने नहीं आया हूँ। इसके बाद हम लोग फोरम ओपन करेंगे अपने व्यूज़ के लिए, अपने व्यूज़ के लिए। लेकिन मेरा ये प्राइमरी बिलीफ सिस्टम है कि खाली व्यूज़ लेके सक्सेस नहीं हो सकता। पिछली बार भी हम लोग मिले थे, 10 जनों ने नाम दिया था, सक्सेस नहीं हुआ। अगर हमको यही नहीं पता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, विल नॉट बी सक्सेसफुल। ये रीज़न है, वो सब में पे आऊँगा, जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बोलते बोलते मैं पहले ये बोल दूँ, आज के कल्चर पे अपने देश में जब भी कोई बोलना शुरू करता है, अगर मेरे को जीएसटी पे बोलना है, 2 सेंटेंसेस काफ़ी है लोगों के जज करने के लिए कि बीजेपी के साइड से कि कांग्रेस के साइड से, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी एक्चुअली बिलीव, दिस इज हाउ वी एक्चुअली थिंक। डू नॉट हैव अ मिसकंसेप्शन अबाउट मी। मैं सिर्फ एक रेसिडेंट हूँ, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टेटेड मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी पोस्ट के लिए आप नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो है समृद्धि पार्टी। कोई लोग बीजेपी के साइड है, कोई लोग कांग्रेस के साइड है, कोई लोग ऐसे भी हैं जो रात दिन भारत के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जब आप मुझे सुन रहे हैं ना, प्लीज कोई माइंडसेट में नहीं देखिए कि ये बंदा क्यों बोल रहा है। समझ रहे हैं ना कुंदन जी, कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक न्यूट्रल आदमी हूँ। आज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज ये मैंने एक इनिशिएशन लिया है, अगले से वही बोलेगा जो बंदा ऑथराइज होगा, जो ग्रुप ऑथराइज होगा। सो डू नॉट हैव अ मिसकंसेप्शन अबाउट दिस। नेक्स्ट, ये हुआ कि जितने हमारे बैड एक्सपीरियंस सोसाइटी के हुए हैं, सारे के सारे व्हाट्सएप पे, करेक्ट है ना। आप समझिएगा इस बात को, हम कहाँ फेल हो रहे हैं। पीपल मीटिंग में नहीं आते। आज तो बहुत अटेंडेंस है हमारा, सारा चेयर फुल है, लोग मीटिंग में नहीं आते। तो लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते, आप समझिएगा इस प्रोसेस को। सबसे पहला रीजन, मीटिंग के कारण वो लोग व्हाट्सएप पे नहीं आते। व्हाट्सएप के कारण रीजन, आपने उनको ऑप्शन दिया हुआ है, उनको पता है कि वो कुछ भी डिसीजन ले दीजिए, मैं वहाँ पे लिखूंगा। उन्होंने ये प्रिज्यूम किया हुआ है कि आप कुछ भी व्यूज यहाँ पे एक्सप्रेस कर लीजिए, आप कुछ भी रेजोल्यूशन पे पहुँच जाइए, वो नहीं मानेंगे। वो बोले कि नहीं, आप कैसे गए। आज आप अपने डेमोक्रेटिक सेटअप से इसको समझिएगा। हम और आप सबसे बड़े डेमोक्रेसी में रहते हैं यहाँ पे, करेक्ट है ना। हमारे यहाँ पे इलेक्शन चालू है, यहाँ पे आप समझिए सर, आपकी वोटिंग परसेंटेज 50% होती है। उस 50% में 24% खाली किसी कैंडिडेट को मिलता है, एंड ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, बिकम्स एमपी और एमएलए, और वो सारे डिसीजंस लेते हैं, करेक्ट है ना। अगर मैं ये अपने आप को रखूँ यहाँ पे और मैं जाके ये बोलूँ कि इस बंदे को 25% का वोट है, मैं उस दिन वोट डालने नहीं गया था, कोर्ट में एक अपील डाल दूँ, इसलिए मैं इसको एमपी नहीं मानता, ये सस्टेनेबल है क्या। अच्छा सुनिए ना, थीम पर बात कीजिए ना, कि हम लोग यहाँ मीटिंग आने का पर्पस क्या है। और ना तो 2 लाइन आप बोलिए, 2 लाइन दूसरे को मौका दीजिए, 2 लाइन सबको मौका दीजिए। अब मैं सर इसके बाद सबको अब इतना सब कुछ समझदार है कि जितना बात आप बोल रहे हैं सब कुछ जान रहा है। पहली बात नहीं, सब कुछ जान रहा है, लेकिन सबको सुनने दीजिए। नहीं जान रहे तो आप 1 घंटा टाइम मत लीजिए ना। आपका पर्पस क्या है, पर्पस पर बात ऐसा नहीं होगा। 9 महीने, देखिए 9 महीने, आप थोड़ा सा मेरे को 5 मिनट दीजिए। मैंने पर्पस बता दिया है। थोड़ा सा कंसेप्शन
कंसेप्शन आप बोल दीजिए, मौका दीजिए, इतने लोग बैठे हुए हैं, 2-2 मिनट सबको 2-2 मिनट मौका दीजिए ना। 5 मिनट आया तो 5 मिनट कुछ नए लोग हैं, 5 हाँ, 2 मिनट 3 मिनट सबको टाइम दीजिए, सब कोई बोलेगा। सबको बोलना है, लेकिन हम ना वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमको करना है, ये रीज़न। ठीक है ना, ठीक है। सो आज आप इसको छोटा सा समझिए सर, हम लोग जो आए हैं ना, हम लोग इतना तो आज 9 महीने के बाद हुआ है तब आए हैं, इतने भी लोग नहीं आते। वो लोग क्यों नहीं आते? बिकॉज हमको ये लगता है कि हम जाएंगे, साइन करेंगे, डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कहाँ वो डिसीजन फेल हो जाता है? व्हाट्सएप पे। आप अपने डेमोक्रेटिक सेटअप को समझिएगा। जो लोग वोट डालने जाते हैं, मेरे पास वोटिंग आईडी कार्ड नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अगर मैं वोट डालने जाना चाहता हूँ, नहीं डाला किसी कारणवश, और कल को अगर सरकार बन जाती है, आई गो टू कोर्ट कि मैं नहीं मानता इस एमपी को, मेरा ये लॉजिक सस्टेनेबल नहीं है। जितने अगर 25 जन आउट ऑफ 100 में वोट डालेंगे सर, आपका 25 आदमी के वोट से वो एमपी बन जाएगा। आप समझिएगा, हम सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं, वी आर द स्टॉक होल्डर। ये कभी नहीं होगा अगर जब तक आप किसी को वोटिंग राइट्स अलाउ करेंगे और कन्वीनियंस अलाउ करेंगे व्हाट्सएप पे, कभी आपका चीज़ सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे 30 जन बैठे हुए हैं, वो क्यों नीचे नहीं आ रहे? आपसे कोर्ट बोलेगी कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोटिंग कार्ड बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके वोट डालिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको घर से लेकर वो वोट डालने को जाए। ये समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको ये बोलेगी। आज के बाद अगर हमको कोई काउंटर करेगा, आपको ये समझाना होगा, बोलना होगा। सबसे पहले हमको ये भरोसा करना पड़ेगा, अगर हम 40 जन ही मीटिंग में आए हैं तो हम 40 जन का ही रेजोल्यूशन वैलिड है। आप एक रीज़न बता दीजिए कि वो क्यों नीचे नहीं आ रहे हैं। कोई रीज़न है ऐसा? उसका सबसे बड़ा रीज़न है व्हाट्सएप। सारा आप क्यों व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा जो बात किया है, हम क्यों डाल दें? उनका काम है नीचे आना ना, कि मेरा काम है जाके वहाँ पे वोट देना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका। आपने सारा कुछ व्हाट्सएप पे अलाउ किया गया है, ये सबसे बड़ा रीज़न है आपका ब्रेकडाउन का। आप एग्जांपल देता हूँ मैं, व्हाट्सएप हटा दीजिए, फैमिली ग्रुप अगर आपने हटा दिया, हमने सारे ब्लॉक में नोटिस बोर्ड लगवा दिया, करेक्ट है ना, सारे ब्लॉक में नोटिस बोर्ड लगवा दिया हम लोगों ने। नीचे आकर उन सब लोग को पढ़ना जिम्मेदारी है। अगर आप अपने आप को नहीं पढ़ते हो, नहीं अवेयर करते हो कि क्या हो रहा है, ये डेमोक्रेसी में आपका फेलियर है। आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके घर पे जाकर कोई नहीं लेकर आएगा आपको। गलत बोल रहा हूँ क्या, मेरे को समझाइए, ठीक है ना। एक यूटिलिटी आप बताइए मेरे को फैमिली ग्रुप का, जो समृद्धि फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप का है, एक फायदा बताइए आपको, एक मेरे को सुनना है बस। मीटिंग बुलाए ना सर, अगर आप उसको निकाल दीजिए, कल को 15 दिनों में आपका पूरा सोसाइटी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और फिर भी मीटिंग हो जाएगी। लेकिन उसका डिसएडवांटेज समझिए, पूरा का पूरा सोसाइटी का कम्युनिकेशन बैरियर डाउन हो गया उसके कारण से, सारे बैड एक्सपीरियंस उसके कारण से। वो लोग अभी लाइव का, जैसे सर बोल रहे थे कुंदन जी कि इसको लाइव कीजिए, अगर आपने लाइव कर दिया होता इस मीटिंग को 9 बजे से पहले 8:50 में अगर आपने डाल दिया होता कि लाइव रहेगा, ये आधे लोग नहीं आते, बिकॉज आप उनको कन्वीनियंस दे रहे हैं घर से सुनने का। वो क्यों आएंगे नीचे? समझिए इस बात को। तो जो हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग इसेंशियली ये बिलीव होना चाहिए, अगर 40 जन का मीटिंग हुआ है तो यही रेजोल्यूशन है, और उनके पास राइट अवेलेबल नहीं है ये बोलने का कि आप क्यों डिसीजन लिए, क्या डिसीजन लिए और कैसे डिसीजन लिए। आपको पेड़ काटना पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एमपी को पेड़ काटना है तो पेड़ कटेगा और वो रोड बनेगा। अगर हम व्हाट्सएप पे व्यूज लेने जाएं कि पेड़ कटने चाहिए और रोड बनने चाहिए कि नहीं चाहिए, आप जिंदगी में रोड नहीं बना सकेंगे। सही है ना इसमें? तो ये सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि आज के बाद अगर हम लोग 10 जन भी आते हैं मीटिंग में और 90 जन नहीं आते हैं, आप अपने डेमोक्रेसी को फॉलो कीजिए। आपका डेमोक्रेसी ऐसा ही चलता है। इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले लोगों ने ऐसा कोई कोटा नहीं रखा है कि जब तक 66% पीपल नहीं आएंगे तब तक वोटिंग नहीं माना जाएगा कि आप लीडर हो। ऐसा कहीं नहीं है हमारे देश। 100 में से अगर 10 जन नीचे आता है और 10 जन वोट देता है तो एमपी है आपका, तो आपका प्राइम मिनिस्टर है। आप घर में बैठे रह गए, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब आप वही एमपी है बीजेपी का, आपको कांग्रेस पसंद हो सकता है, 5 साल के लिए वही एमपी है आप। ये अगर हम में से इनको ये भरोसा नहीं है, आप समझिएगा मीटिंग में लोग नहीं आते। प्राइमरी रीजन है कि मीटिंग का रेजोल्यूशन नहीं निकलता, मीटिंग में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, मीटिंग में आने वालों को भरोसा ही नहीं है। हर जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कोई आए नहीं रहा है, घर से लेकर आना है हम लोगों को। समझिएगा इस बात को। आज के बाद सबसे बड़ा जो हमारा जो
मेरा जो पॉइंट है, हम लोगों का जो पॉइंट है, उसको ये समझना ये पॉइंट है कि अगर 20 जन यहाँ पे आके बैठते हैं, इन्हीं 20 जनों का डेमोक्रेटिक राइट है और वैसी डेमोक्रेसी चलती है। और जो मीटिंग होगा, जो बोला जाएगा, उस सामने वाले को आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ा मेरा जो प्रपोजल है इसके लिए, डिलीट फैमिली ग्रुप। आपको व्हाट्सएप से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन आपने उसको हटा दिया, वो लोग विवश होकर नीचे आएंगे। अगर वहाँ आप समझिए, एग्जाम्पल समझिएगा, जिन्होंने ये जो लिखते हैं शायद कि लिफ्ट डेली काम नहीं कर रहा है, डेली नहीं चल रहा है, आप मुझे बताइए व्हाट्सएप पे लिफ्ट का सोल्यूशन होगा? अगर व्हाट्सएप का आप निकाल दीजिए पिक्चर से, ठीक है ना, आप उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन, दीपक ठाकुर को कॉल कीजिए, दीपक जी लिफ्ट क्यों नहीं चल पाता है? उनका देखिए व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, दीपक जी को समझा देंगे कि सर क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे हम लोग ये किसके पास लेके जाएं? वो आपके पास चल कर आएंगे कि कोई ग्रुप नहीं है हमारा जो उनके साथ बात कर सकता हो। वो नीचे नहीं आ रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज आपने व्हाट्सएप का कन्वीनियंस दिया है और जिससे कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। पहला जो मेरा प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, डिलीट व्हाट्सएप। कभी भी आपका सोसाइटी में कम अटेंडेंस है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है व्हाट्सएप। सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है व्हाट्सएप। हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है व्हाट्सएप। आज आईसी होता अगर हम लोगों ने चूज़ किया होता कि हम आपसे फेस टू फेस बात कर लेंगे, हमारा आपका कोई तकलीफ नहीं होता अगर हम लोगों ने चूज़ कर लिया होता कि फेस टू फेस बात कर लेंगे। उसको प्रमोट करना है। मेरा सबसे नंबर 1 प्रपोजल है, रिमूव व्हाट्सएप। सारे पे मेंटेनेंस का पैसा से सारे बिल्डिंग के नीचे नोटिस बोर्ड लगा देते हैं हम लोग। जो नोटिस है वहाँ पे चिपका देते हैं। ये रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसको पढ़ना होगा। आज आप देखिए इस देश में अभी के टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, और कोई यूथ को वोट डालने का कोई जल्दी नहीं है, कोई वोटर आईडी तक नहीं बनवा रहा है। वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसका प्रॉब्लम है। अगर कोई रेसिडेंट नीचे आकर नहीं पढ़ते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन फिर वो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये मेरा प्रपोजल है। एक कॉमन भी कहीं लगा सकते हैं हम लोग, 6 ब्लॉक का 6 नोटिस बोर्ड है आपका, और एक कॉमन जहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ सब लोग आते जाते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ है। हम लोग को व्हाट्सअप हटाना होगा जिससे कि हम आपस में बात कर सकें। एक बार खाली बात हो जाए हमारा और आपका, कोई तकलीफ नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। 14 दिन व्हाट्सएप पे बात करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सारा माहौल खराब है, नीचे आ रहे हैं तो सोसाइटी सुंदर लग रहा है, जैसे ही व्हाट्सएप पे है तो पानी नहीं है, जैसे ही व्हाट्सएप पे तो लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। सारा बैड एक्सपीरियंस आपको व्हाट्सएप पे है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। ना अभी ये है जो प्राइमरी रीजन मुझे लगता है। फर्स्ट वॉज द माइंडसेट, द सेकंड वॉज द व्हाट्सएप और द कम्युनिकेशन बैरियर, जिसके कारण से हम लोग पिछले 3 सालों में फेल हुए हैं। अब है कि हमारे पास आज क्या है, आज क्या मुद्दा है, ठीक है ना, और क्या करना है। मैंने पहले ही बोला था कि आज का मुद्दा मेंटेनेंस, क्रैक, ये वो है ही नहीं। आज का मुद्दा है समृद्धि पार्क। समृद्धि पार्क में अगर हम और आप यूनाइट हो जाए, आप हमको समझ जाए थॉट प्रोसेस को कि क्या चल रहा है, आप अगर हमसे आगे मिलने पर विवश हो जाए तो सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। हम 4 जन जाके बैठ जाएंगे। हम क्यों इतना बात कर रहे हैं, दीपक ठाकुर जी अकाउंट्स नहीं दे रहे हैं। अब 4 जन अगर बैठ जाएं और सबको अगर ट्रस्ट हो जाए कि 4 जन ठीक है, तो वो अकाउंट्स नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो डिस्टेंस कहाँ पे है? व्हाट्सएप पे। हम आपसे मिल रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जैसे ही व्हाट्सएप पे आ रहा था आप हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप तक, ठीक है ना, आप इसको समझिएगा। अभी जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा पास, जो मैंने भी लिखा था, जो सबसे हम लोग देख रहे हैं जो सोसाइटी का फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है, वो है आपका कॉर्पस। जो बिल्डर ने मैसेज किया है कॉर्पस डिडक्शन का, वो करे ना करे, कर सके ना कर सके, लेकिन इतना डेयरिंग होना ही लिख देना कि हम आपका कॉर्पस डिडक्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर कॉर्पस डिडक्ट हो गया इस सोसाइटी का, तो आज जो जिसके बारे में हम चिंता नहीं कर रहे हैं, जिम के बारे में, उसका कॉस्ट है 20 लाख बनाने का, दोबारा कभी ये जिम नहीं बनेगा सोसाइटी, दोबारा कभी वो जिम रूम ओपन नहीं हो सकेगा, क्योंकि 5-6 आज हम 15-1700 पे अभी नहीं कर पा रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो हम कहाँ से कल को 5-10 हज़ार रुपये 20 रुपये आपस में जुटा पाएंगे? कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर कॉर्पस सबसे प्राइमरी है। दूसरा है मेंटेनेंस अमाउंट, जो मेंटेनेंस को हिसाब नहीं दे रहा है, जो आपको ड्यूज अपडेट नहीं कर रहा है, आप उसका, और उससे भी जो सबसे बड़ा इशू है जहाँ की वो है हमारा बैचलर का इशू। आज ये सिचुएशन है कि एक बैचलर के कारण हम लोगों ने कितना कुछ झेला था, आज सारे ब्लॉक में बैचलर भर चुके हैं बिना शर्ट के। वो लोग जो यहाँ पे जिम कर रहे हैं, 6 बजे से स्विमिंग पूल भरा हुआ है, हमको आपको जाना है, समय नहीं है क्योंकि वो जा रहा है।
हम लोग एज अ सोसाइटी इतने डिग्रेड हो चुके हैं कि सामने वाला 11,000 रुपये का कमीशन लेता है, ये पता चला है, किसी को घुसाने के लिए और किसी को रखने के लिए, वो भी बैचलर्स। अब समझिए इस बात को, ये हमारा मेन मुद्दा है। इसके बाद ये हमारे सारे इश्यूज़ है, हमारे पास सलूशन क्या है, हमारे पास सलूशन क्या है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो लोग हम लोग यहाँ पे हैं, वी आर सफिशिएंटली ऑथराइज, और हम सफिशिएंटली है कि हम जो रेजोल्यूशन लेते हैं वो रेजोल्यूशन मान्य होगा। बिकॉज दूसरा और कोई तरीका नहीं है आपके पास इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप कि नीचे आकर बात करना और उनका वोटिंग लेकर काम करना, इसको छोड़कर दूसरा कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। अगर इसको छोड़कर किसी के पास कोई सोल्यूशन अवेलेबल है लोगों का व्यूज लेने का, तो काइंडली उसको आगे रखिए। आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उसने ये बोला था कि हम जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो सबका व्हाट्सएप पे हम लोग व्यूज़ लेंगे, पूरे दिल्ली का व्यूज़ लेंगे। इम्प्लीमेंट हो पाया? नहीं। ये डेमोक्रेसी के चलने का तरीका ही नहीं है, इट विल नॉट फंक्शन। हम इसके बाद सर नहीं पॉलिटिकल नहीं था वो, आप सोल्यूशन बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना प्लीज़। हाँ हाँ, मेरा कहना है कि उस टीम को थोड़ा सा डेवलप करके उस टीम को टीम लेने के लिए एक बार एक्टिव कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक, इसका मैं समझ में बता देता हूँ। देखिए आईसी को गए हुए लगभग सर 10 मिनट, आईसी को गए हुए लगभग 8-9 महीना हो गया है सर, ठीक है ना। वोटिंग करके ही बना था उस वक्त पे, हम लोग और 1 साल नए थे। बहुत सारे लोगों का ये व्यू था कि जितने क्रैक्स हैं, ये है वो हो जाए तब हम लोग हैंड ओवर का बातें करें। आज वो भी 9 महीने से नहीं है और कोई क्रैक्स भी नहीं भरा है। बिल्डर ने कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं किया है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, बिल्डर अपना फ्लैट बेच रहा है और अब जैसा सोसाइटी था वैसे ही छोड़ दिया है। आज उसको करके मुझे ऐसा लगता है, या फिर आप लोग सोच लीजिए, इसी का हम लोग का अग्रीमेंट बनाना होगा। हम लोगों को एक परमानेंट ग्रुप की तरफ मूव करना चाहिए, किसी भी टेम्पररी ग्रुप आप बनाने को छोड़कर। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज समय आ चुका है, ऐसा कोई अब एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट बिल्डर नहीं डालने वाला है। और अगर कुछ हमको करवाना भी है तो हैंड ओवर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि कल जाके हम उससे हैंड ओवर ले लेंगे। हैंड ओवर एक ऐसा प्रोसेस है कि हम सारा कुछ लिखेंगे कि आपका कहाँ कमी है, कहाँ क्रैक है, कहाँ फ्रैक है, कहाँ टूटा है, आप मेरे को क्या नहीं दे रहे हो, और वो टीम जो भी है वो पूरे तरीके से उसको करवाने के बाद ही हैंड ओवर होगा वो। तो आज हमको एक परमानेंट बॉडी की तरफ मूव करना चाहिए, किसी को भी अब टेम्परेरी बनाने का। बिकॉज समय आ गया है, पिछले 1 साल से बिल्डर ने कुछ नहीं किया है, और हमेशा से जो लोग का ये व्यूज़ था कि उसको करने दीजिए तब लीजिएगा, वो कहीं इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक ही काम खाली हो रहा है कि फ्लैट वो बेच रहा है, बाकी कोई इम्प्रूवमेंट वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये मुझे ऐसा लगता है, जब ये परमानेंट ग्रुप का बात आता है ना, तो मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट इस पर बोलूँगा, क्योंकि ग्रुप आते ही बहुत सारे लोगों का उसमें भी बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस है। 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं दोनों ग्रुप का इसका मेंबर था, आईसी का चाहे कुछ का भी। उस ग्रुप में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था सर कि जब भी 15 जन हमारे ग्रुप में थे, और होता क्या था कि एक जन कोई लिख रहा है ना, अगर मुझे एक मेल लिखना है तो वो 14 जनों को मुझे मेल, सारा कंटेंट मुझे टाइप कर लिया मैंने, सारा कुछ मैंने सोच लिया है, और उन 14 जनों के लिए भेजना है कि काइंडली अप्रूव। और उसमें से न जाने कितने लोग कभी एक मीटिंग में नहीं आए सर, और उसमें से कितने लोग एक मीटिंग में भी नहीं आए। समझिएगा इस बात को। तो ये कभी जो बंदा वो कर रहा है वो कभी नहीं करेगा सर। और उसमें से कितने ही ऐसे लोग थे जो आराम से ये बोल देते थे कि आप ही कर रहे हैं, वही दोनों कर रहे हैं, फिर वही तीनों कर रहे हैं। आज हम वही गलती यहाँ पे करते आए हैं। हम इतना सर्जन अपना समय देकर, इतनी गर्मी में नीचे आकर वो करते हैं, और फिर बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और 4 जन व्हाट्सएप पे लिख देते हैं कि कैसे कर लिया आपने। वही है ना कुंदन जी, वो ग्रुप वहाँ पे फेल हो गया, या फिर लोगों पर इंटरेस्ट कम हो गया। जहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसका उसमें कोई फंक्शन नहीं है, उसका उनमें कोई फंक्शन नहीं है, वो खाली इसलिए है कि उनको एक रिकॉग्निशन है, फेस है, और उनका अप्रूवल है। अगर तो आप इस पर डिसाइड कर लीजिए। मेरा छोटा सा सेशन यहाँ पे खत्म, 1 मिनट लेके ख़त्म कर दूँगा मैं। अगर हम लोग कुछ चूज़ करना चाहते हैं आज के डेट में ग्रुप, तो वो फंक्शन वाइज चूज़ किया जाना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को ये रोड आगे से बनाना है, अगर उसको ये डिसाइड कंसल्टेंसी चाहिए कि हमको रोड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि 10 जन चुटिया से और 10 जन बड़ाम से उठा लेती है, आप बताइए कि रोड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वो रोड जीवन में कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बड़ाम का आदमी बोलेगा कि सर हमारे पास तो गाड़ियाँ नहीं है, काहे को रोड बनाएगा, छोड़ दीजिए। और चुटिया का बोलेगा अरे नौकरी लग रहा है, रोड काहे को बनेगा। आपका रोड कभी नहीं बनेगा सर। और कभी भी कोई कंसल्टेंसी और कोई भी ग्रुप ऐसे फॉर्म होता ही नहीं है। ग्रुप फॉर्म होता है एक ही बेसिस पे, रोड बनाना है तो मुझे एक बंदे को इन्वायरमेंटल से डालना पड़ेगा, एक बंदे को टेक्निकल से डालना पड़ेगा। हमको जो आगे काम करना है उसमें आप अपना प्रोसेस चुनिए, हमको काम क्या करना है। अब उस काम को करने के लिए अगर 3 ही जन हैं, उन्हीं 3 जन को आगे कीजिए कि कोई एक दूसरे के पास अप्रूवल आ रहा, ऐसा ना लगे कि हम खाली बैठे हैं और आगे सब कर लीजिए। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको हैंडओवर लेने के लिए भी एक ग्रुप चाहिए सर, कौन जाएगा आगे इस काम को करने के लिए? आपको एक छोटा सा ग्रुप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स का बेहतरीन, जो भी हमारे पास ऑडिटर है, जो भी हमारे पास अकाउंट्स का बंदा है, समय देने को तैयार है, वो आगे आ गया, ये अकाउंट्स का बंदा। हमको चाहिए लीगल रिप्लाई बिल्डर को, हमारे बीच में लॉयर है, आप उनको बीच में डाल दीजिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्राफ्टिंग करवाना, बनाना, उसको भेज दो। आप प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आगे हमको हैंडओवर लेने के लिए क्या क्या चाहिए, और उस प्रोसेस में हमको कौन से फंक्शंस है और कैसे टाइप के लोग चाहिए। और 3 जन अगर चाहिए तो 3 ही जन को डालिए, वो चौथा जन तभी आना चाहिए जबकि उनका इंडिपेंडेंट कुछ काम होगा। वो चौथा जन इसलिए नहीं आ सकते कि आप तीनों बताइए कि क्या किए, या फिर आप तीनों कर लीजिए, हमको भेज दीजिए ग्रुप में कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, ठीक है ना। तो ये मेरा छोटा सा सजेशन है कि अभी आपको हैंडओवर लेने के लिए भी एक ग्रुप चाहिए जो आपको आगे कर सके। उसके लिए आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं, हमको क्या चाहिए। अगर हमको लीगल रिप्लाई देना है तो एक ही लॉयर को डालिए, अगर हमको ऑडिटर चाहिए तो जो ऑडिट जानता है, जो अकाउंट जानता है, समय देते उसको आगे डालिए, और वही 4 जन का ग्रुप रखिए और भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अदरवाइज हम इसको नहीं चला पाएंगे। जो लोग बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, जो लोग सोसाइटी से बाहर हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ओवरसीज में रहते हैं, उनका भी भारत में उतना ही इंटरेस्ट है जितना कि हमारा आपका है, बट वो वोट नहीं डाल सकते सर। उनको वही उसी पीएम को मानना पड़ेगा जिसको हम और आप डिसाइड करेंगे। तो जो लोग बाहर हैं, जो लोग समृद्धि से बाहर रह रहे हैं, उनको इस प्रोसेस पे भरोसा करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो रेसिडेंट है, अगर 30 जनों ने मिलकर डिसीजन लिया है तो ये सही है। वो नहीं बोल सकते कि हम बाहर हैं, हम बाद में आएंगे, हम नहीं मानेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता है सर। आपको अगर चुटिया में रहते हैं, आज भी मुझे याद है कि धोनी एक वोट डालने को चार्टर प्लेन से आया था झारखंड। एक वोट डालने को धोनी और अपने पत्नी को लेकर वो चार्टर प्लेन से आया था रांची, और जहाँ पे वोटिंग हो रहा होगा ना सर, उसके बगल वाले घर में से कोई वोट डालने नहीं गया होगा। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये देश का प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं है कि आप नीचे नहीं आ रहे हैं। गलती वही हो रहा है कि सारे का सारा ऑप्शन मेरे पास व्हाट्सएप पे है, ठीक है। तो ये मेरा सोच था, ये मेरा विश्वास था। जो लोग बाहर हैं उनको हम अब सिर्फ भारत का डेमोक्रेसी फॉलो कर ले, हम लोग जीत जाएंगे। उसके बाद आपका जब वो बन जाता है, उसके बाद वही प्रोसेस है जो पार्लियामेंट में चलता है। प्राइम मिनिस्टर खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ करने के लिए 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। कल को प्रेसिडेंट सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उनको 2-2 रिप्रेजेंटेटिव हर बिल्डिंग से होंगे, और जब तक 2/3 का मेजोरिटी उनको नहीं होगा, वो नहीं कर सकेंगे प्रेसिडेंट जो करना चाहेंगे यहाँ पे। वो प्रोसेस इसके बाद है। हम अभी उस प्रोसेस पे आते हैं कि एक बॉडी को बनाते कैसे हैं। आप वैसे ही बनाइए बॉडी जैसा हम अपने देश में बॉडी बना रहे हैं। अगर 25 जन वोटिंग के लिए आए हैं तो 25 जन के ही वोट से एमपी बन जाएगा। अगर हम बाहर में रहते हैं, उसको ये भरोसा होना चाहिए कि ये लोग जो चूज कर रहे हैं वही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि हम नीचे नहीं आए, आपको नहीं मानेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वोट डालने जाइए या ना जाइए, तो सरकार तो बनेगा। और आपके पास कोई भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स अवेलेबल नहीं है दैट यू कैन गो एंड चैलेंज दैट कि कोर्ट में कि हमरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, स्टेट मेरे पास नहीं पहुंचा, ये आपका फेलियर है, मैं नहीं मानता एमपी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वोटर आईडी कार्ड आप बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पोलिंग बूथ आप ढूंढिए, आप जाके वोट डालिए। इसी तरीके से लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप नीचे आइए, आप नोटिस बोर्ड पढ़िए, आप इन्फॉर्म रहिए, आप उस प्रोसेस में भागीदार बनिए। अगर आप नहीं बनेंगे तो नहीं हो सकेगा। मुंबई का परसेंटेज 40% होता है वोटिंग का, ये लोग नहीं आएंगे। हाँ सर प्लीज। हाँ राइट,
राइट, देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप है अपने पास सर, 2 ग्रुप है ना, 2 ग्रुप है ना अपने पास। उसमें से एक ग्रुप जो है ऑथराइज ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हमारा फैमिली ग्रुप है, करेक्ट है। हम लोग भी कुछ भी चलाते हैं सर, हमारे इंस्टीट्यूट में अगर मैंने अलाउ कर दिया बच्चे को कुछ भी लिखने को, आप उस ग्रुप में पूरा क्रिकेट मैच सुन सकते हैं उस व्हाट्सएप के ग्रुप में। उस पर सिर्फ एडमिन को एक्सेस है लिखने का, और कोई नहीं लिख सकता है उसमें। आप समझिए इस बात को, जैसे ही फैमिली ग्रुप को आप डिलीट करेंगे आपके पास एक ही ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में भी 15 दिनों का पायलट प्रोजेक्ट एक चलाया जा सकता है कि 15 दिनों के लिए ओनली एडमिन हैज़ एन एक्सेस। अगर एडमिन को एक्सेस है तो जो लोग ये लिख रहे हैं कि लिफ्ट नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं चलता है, वो बाध्य हो जाएंगे उनको फ़ोन करने के लिए, क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही उनको फ़ोन करेंगे उनको परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा वो लोग फिर अपना दूसरा सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यही तरीके से आपका सोसाइटी रन होगा और इसी तरीके से हम यूनाइट हो सकते हैं। ये मेरा प्रपोजल था, और इसके बाद जो भी डिस्कशन करना है सर, जहाँ भी पॉइंट मैंने कुछ गलत बोला होगा या फिर जहाँ का रीजन चाहिए उसको हम बोलेंगे। ठीक है, इतना तक जो लोग हैं डन। अब इसके आगे कैसे करना है ये सबके लिए सर। अच्छा, तो ये तो पहला था तो यही है। अभी ये हमारे लिए ओपन है, ये अब हमारे लिए ओपन है, जैसा सर भी बोल रहे थे, जिसमें जो भी हम लोगों ने कंक्लूजन किया है, जो भी डिस्कशन किया है, जो प्रपोजल आगे रखा गया है। पहला प्रपोजल यही है कि हम लोग को फिजिकल होना पड़ेगा, तभी हम लोग यूनाइट हो सकते हैं। तो पहला प्रपोजल है फैमिली ग्रुप का इमीडिएट डिलीशन, क्योंकि आप सर उसका यूटिलिटी भी चेक कर लीजिए, उसमें वीडियो को छोड़कर कुछ नहीं है सर। आप उसका 1 महीने का यूटिलिटी चेक कर लीजिए, उसके डिलीट हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि कोई कुछ लिख नहीं पाएगा, हमारा माहौल अच्छा रहेगा, और कोई उसका नहीं है सर। इस पर अगर किसी का जो भी व्यूज़ है, कॉन्ट्रेरी व्यूज़ हो सकता है, कुछ भी है, ये प्लीज़ आप लोग इसको क्या खोलना है। कुंदन जी क्या करना है इसका ग्रुप का, जैसा हाँ एक एक करके हाथ उठा के, क्योंकि आवाज़ यहाँ गूंज रहा है और एक बोलेंगे बाकी सुनेंगे तो आपकी बात पहुँच सकती है। हाँ। आप हाथ उठा लें, वन बाई प्लीज़ रेज योर हैंड, जिसको भी बोलना है इस सर। अच्छा बोल रहे थे, सर एक सर ये बोल रहे थे तो रोक दिया। हाँ, उनके बाद बोलिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उधर नहीं जाएगा, उधर आपको आप ऑडियंस है, हाँ उधर करना है, उधर करना है। नहीं ये वाला कैमरा व्यूज उधर करना है, कैमरा व्यूज का ये वाला ना, हाँ वही बात है। नहीं जा रहा ना, स्टॉप करके फिर वो घूमेगा। ठीक है, इधर घुमा देते हैं ना भाई, कौन सी बड़ी चीज़ सर, इधर ही घुमा देते हैं, कौन सी बड़ी चीज़। ठीक है, हो गया, डन। तो पहला जो प्रपोजल हम लोग ने बात किया फिजिकल होना, जिससे कि हम लोग का सारा डिस्टेंस हट जाए और आपस में यूनाइट हो जाए, हम लोग अपना बात समझा सके, बात कर सके, किसी ने क्या है हमारे संस्कृति का आगे जाए, वही पर्पस है, किसी को क्या पर्पस हो सकता है आगे का, बच्चा अच्छे से खेले, वाइफ खेले, हमारा इतना सारा बच्ची होती है, ऐसे जाएगी तो 10 बजे ज़्यादा करते हैं, हम सब लोग रहते हैं, रात को 10 बजे तक नौकरी करना है, सुबह में 8 बजे से उठ क्रिकेट चला जाता है। पूरा सोसाइटी तो है ही हमारे बच्चों के लिए, भाई के लिए और छोटे वाले बच्चे हैं, उसी के लिए ये ऐसा करते हैं, और यही पर्पस है। बाकी और हमारा आपका क्या पर्पस है, इसके लिए कैसे करना है, आपको अगर व्यूज है तो बताइए, व्यूज है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग हाथ आगे समझ कर लेते हैं कि व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप को डिलीट करने के लिए इफेक्ट, इसके लिए किस तरह का इस्तेमाल है
टाइम पे हम बोले कि व्हाट्सएप में नहीं है, ऐसा बात है। मेरा हमेशा हमारे पास ऑथराइज ग्रुप होना चाहिए, जो मैनेजमेंट ग्रुप ऑथराइज है, वो इसके बाद हमको पायलट में जाएंगे 15 दिनों तक अगर सिर्फ रेटिंग को डाल दिया जाए तो कहाँ पे तकलीफ आया, तो जैसे ही 15 के बाद कहाँ से बोले एडमिन जो है वो इंफॉर्मेशन देगा ना डिसीजन नहीं डिस्कशन हम उसको इंफॉर्मेशन देगा, डिसीजन तो व्हाट्सएप पे खत्म हो चुका है, हमने रजिस्टर कर लिया है। कोई चीज इंफॉर्मेशन ओनली फॉर आज के बाद सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, वो ना व्यूज के लिए है, ना आपकी बातों के लिए है, ना इसके बारे में लिखने के लिए है, ना उसके बारे में उस ओपिनियन में कोई एनालिसिस नहीं। तो प्रपोजल 1 के सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, फैमिली ग्रुप को हटा दीजिए, एक ग्रुप को रखिए, उसको आप एडमिन में कन्वर्ट कर दीजिए। 15 दिनों के बाद हम लोग देख लेंगे कि 16वें दिन में क्या तकलीफ आया है, उसके बाद फिर से हम डिस्कस करेंगे कि नहीं ये सब के ओपन कर दीजिए, ठीक है। प्रपोजल नंबर 1 दूसरा, अब हम लोगों को आगे हैंड ओपनर में बढ़ना है। आप लोग को मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। इसमें हम लोग जो पर्पस है बैठे हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा सोसाइटी को कितना बढ़िया मेंटेन है और हम लोग आपस में कैसे मिलकर हैं। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसका इनका दीपक जो है बहुत अच्छा कि उसी से आपस में मतभेद हो जाता है, तो मतभेद को मिटाने के लिए इस तरह का डिस्कशन होता है, क्योंकि ये मतभेद नहीं तो सब आप लोग किसी का सब अपने अपने जॉब में है, सब अपने अपने काम में है, तो किसी को मतभेद होना भी नहीं चाहिए। और ग्रुप बाय ग्रुप में भी नहीं होना चाहिए कि हम ग्रुप में हैं। हमको कहना है कि दीपक जी हम अभी जो सोसाइटी मेंटेन कर रहे हैं उस आदमी को सामने रखना है। बिल्कुल सर, ये मेरा कहना है। दीपक को दीपक बिल्डर का आदमी नहीं है, हम लोग सबका आदमी है। हम लोग सभी आदमी मिलके ही दीपक को पेमेंट देते हैं। तो दीपक को अपसेंट करके एक मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग का कोई पर्पस नहीं। पहला नहीं पूछने से नहीं, हम जो बात करते हैं हमारा हार्ड एंड फास्ट होना है। हम जब कहेंगे कि तुमको आना है तो तुमको आना है, पहला। दूसरी चीज कि एक रजिस्टर्ड दीपक जी के माध्यम से आपका एक बहुत भाई है कि आपने मीटिंग बुलाया, तो कुछ ऑथराइज पर्सन बनाए हर एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक से 2 ऑथराइज पर्सन हो, जिससे पहले आपको आईसी ग्रुप को बनाया और एक रजिस्टर्ड दीपक जी को दीजिए। दीपक जी के पास हम लोग का आदमी है और हर एक ब्लॉक में जाके सबसे रजिस्टर में सिग्नेचर कराएगा, जो मेरे पास ऑथराइज रजिस्टर होगा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, समझना। हर एक ब्लॉक 200, 250, 150 जितने भी लोग हैं कम से कम एक और सबका सिग्नेचर होना चाहिए। आप रिटर्न कंप्लेंट रजिस्टर पर कीजिए और वो ब्लॉक वाइज होना चाहिए, वो हर ब्लॉक वाइज होना चाहिए और जो इंडिविजुअल पर्सन को रजिस्टर इस तरह से हम लोग का अभी तो मीटिंग कि कंटिन्यूएशन में मेंटेन कंटिन्यूएशन करना है, तो कंटिन्यूएशन में मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए और रजिस्टर को माध्यम होना चाहिए दीपक। माध्यम हम लोग से कोई नहीं होना चाहिए, दीपक मेरा आदमी। तो पहले दीपक। दूसरी चीज यहाँ सबसे वाइटल इशू है, हम एक दिन 9 बजे रात को आ रहे थे, 8-10 का स्विमिंग पूल में नहाना स्टार्ट किया। उसको किसने हम का परमिशन दिया अंदर घुसने का? किसके परमिशन से लड़का को अंदर जाने का हम ऑथराइज किया? जिसका रेंट है, जो मकान वाला है, वो आदमी कहा दीपक अपने से किया, वो दीपक से हम लोग को कुछ पूछे नहीं। दूसरी चीज सबका समर्थन हो, हम लोग सभी का समर्थन हो। इसमें बहुत लोग कंट्राडिक्ट किए गए, मेरा काम है तो हम किसी को रेट में है। जैसे एक आप रावण के व्यक्ति से ऊपर पर बात करते होता है, तो ये पहले बंद की फैमिली वाला को ही गिरा सभी का समर्थन। हाँ, और फैमिली वाला को ही गिरा देते, उनका एक बच्चा, 2 बच्चे, मम्मी पापा कोई भी हो पूरे हैं और ऑथराइज तरीके से हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। घर है तो रेंट में रहेगा। बैचलर जैसे सलाह मिला के साथ लड़का को रख दिए, साथ लड़की के साथ कोई
उसमें कितना शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग सभी इन्वॉल्व हो। वो कंचन जी के भाई के साथ मारपीट नहीं हुआ, सभी के साथ हुआ। यदि किसी के साथ कोई घटना घटती है तो सभी के साथ घटती है। तो दीपक जी को बुला के पूछिए। तीसरी चीज, हम लोग जिस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं 12 आदमी, मेरा आपका मतलब है इसको मत सोचिएगा कि कोई मैं 12 आदमी जो एक ग्रुप हो शुरू को पढ़ूंगा तो 12 आदमी महीने में 2 बार मीटिंग करें और 2 महीने में 1 बार हम लोग सभी मीटिंग करें। वो 12 ही डिसाइड करेंगे कि हम लोग को 2 महीना में 1 बार पहुंचना है। इस तरह से प्रक्रिया चालू कर दी हैंड ओवर लेने के ई कंटिन्यूएशन में मेंटेन कि 15 दिन हम लोग आपस में 12 बैठे, 2 महीना में हम लोग सभी बैठे। तीसरा चीज कि हम लोग को बिल्डर को बोला, आकाश बोला, सुभाष जो भी, उन लोग किसी बिल्डर को बुला के 2 महीना में 15 दिन में डिसीजन करके सामने बैठे। 2 तरह की समस्या आ रही है। एक समस्या बिल्डिंग का समस्या है, एक समस्या मेंटेनेंस का समस्या है। तो बिल्डिंग का समस्या बिल्डर हल करेगा, मेंटेनेंस का समस्या हम लोग सब मिल करेंगे। बहुत बढ़िया। वो बिल्डर हल रहा है, बिल्डर को बनाना है और बिल्डर की बात को बोलना है कि मेरा ब्लॉक में सीपेज है, मेरा ब्लॉक में लीकेज है, मेरा ये है, आप जो दिया है उसको आप ठीक कराइए, तब तो हम सोसाइटी को हैंड ओवर लेंगे। और सोसाइटी पहले और उसके बाद बिल्डर को हम लोग ये भी संज्ञान दीजिए कि मेरा जितना भी कॉर्पोरेट फंड जमा है उसमें 1 रुपया नहीं होना चाहिए। यदि मेरा 2 करोड़ रुपया जमा हो गया तो 2 करोड़ रुपया से 1 मनी नहीं 1 लाख रुपया उससे कम होना चाहिए। ताकि हैंड ओवर करिएगा तो कहेगा कि मेंटेनेंस में पैसा कितना रुपया कर रहा है। एक चीज हमको नहीं होना चाहिए, हम एलर्ट को अभी सोच रहे हैं ताकि हमको सुनने में आया कि बिल्डर कॉर्पोरेट फंड से पैसा लगा के मेंटेन कर रहा है। हम एक चीज नहीं सुनना चाहते। यदि एक चीज सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट मिनट तुम हमसे मीटिंग करो। तुम 100 रुपये मेंटेनेंस बढ़ा लो, कॉर्पोरेट को हमने छूट नहीं। कॉर्पोरेट फंड मेरा फर्दर मेंटेनेंस के लिए है, बिल्डिंग टूट गया, फूट गया, क्या कुछ हुआ उसके लिए है। और जिसका सीधा सिकवा है, जो 12 लोग चुनाए उस सभी से ले लें कि हमारा बिल्डिंग में क्या सीधा सिकवा हुआ है, वो हम लोग बैठक करें। और लास्ट है मेरा भी सोसाइटी का मेंटेनेंस सभी का एक सोच होगा, तो हम लोग अपने से नहीं चला के एक आउटसोर्सिंग को चलाने के लिए इसको देखो कर नहीं और आउटसोर्सिंग को चलाने के लिए उसमें हम लोग कंट्रोलिंग ऑथोरिटी पैसा करें। हमारा सोसाइटी के लोग कंट्रोलिंग ऑथोरिटी है, 3 आदमी 4 आदमी से पैसा निकले हर साल चेंज हो। हम लोग का इस तरह का एक बाइलॉज बना लेना होगा और इसी बाइलॉज के आधार पर हम लोग चलना होगा और आउटसोर्सिंग करना। और हम रंजीत जी को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो आदमी के चलते हमारा सोसाइटी में कम से कम एक जो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है तन मन लगा के, मन तो नहीं कर सकते, तन मन लगा के आदमी हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए भाई इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा इसके लिए जो हमारा एक्शन लेवल होगा वो हमेशा ही फॉल बैक करेगा एक ऑप्शन पे कि हमको एक ग्रुप बनाना होगा जो कि इस सारे प्रोसेस को आगे लेकर बनाना होगा। जैसे बनाना क्योंकि इस बात के लिए जो हो गया बात इस समय रखा है, बहुत सही रखा है और हम लोग हर समय आते हैं, बातों को सुनते हैं, अभी निकलेंगे गपशप करें घर चले ऐसे अगर ऐसा आप लोग कीजिएगा कि 10 साल के बाद यहाँ कोई बाहर कुत्ता भी नहीं है। आज फैसला लीजिए, फैसला लीजिए ये हमारा मनी है, हम लोगों ने EMI फ्लैट करते हैं, ये हमारा परिवार है, इसको प्लीज समझ के चलिए। और डर बहुत जरूरी है, डर बहुत जरूरी है। आप सपोज मैं अपने घर में सिगरेट पीता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं जब अपने घर में जाता हूँ ना तो पहले ही इसको अच्छे से क्यों
वहाँ डिसिप्लिन क्यों बना के रखे आप? तो रखिए, बहुत आप टाउन में रहते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं कह रहे हो। डिसिप्लिन और डर बहुत जरूरी है। जो बनाया था हमारा IC कमेटी इस सोसाइटी में, बिल्डर को भी डर हो गया था, चीजें भी रन करना शुरू कर दी थी। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर आप डर नहीं बनाइए, अगर दीपक खत्म के बारे में बात हो रहा है, उसको डर ही नहीं। डर कौन बनाएगा? डर हमारी ताकत बनाएगी, डर हमारी यूनिटी बनाएगी। अगर डर बन गया और डिसिप्लिन बन गया सर, तो मैं बता रहा हूँ कोई भी ऐसा चीज नहीं जो नहीं हो